हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में लेकर के आया हूं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और यहां पर इस वीडियो में ना तो किसी का सपोर्ट किया जा रहा है और ना ही किसी की टांग खींची जा रही है। यहां सीधा सीधा आपको लॉ बताया जा रहा है कि लॉ क्या है और यदि आप उस लॉ की अवहेलना करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए दोस्तों, एडल्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को हटा दिया। आप सबको पता है एडल्ट्री आज के समय पे क्राइम नहीं है। लेकिन दोस्तों एक समस्या अभी भी है, वो ये है कि यदि आप एडल्ट्री में जाते हो और आपका जो पार्टनर है वो कोर्ट को ये बताता है कि आपने सामने वाले बंदे के साथ शादी कर ली है और उसके हाथ में कुछ ऐसे एविडेंस भी लग जाते हैं, तो क्या होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है किस प्रकार के एविडेंस, यानी कि अगर शादी से संबंधित कोई दस्तावेज हाथ लग गया फिर तो बात ही क्या है, फिर तो सब कुछ उसके फेवर में हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी उस नए बंदे के साथ कोई फोटो उसको मिल जाती है, कोई वीडियो उसको मिल जाता है, या किसी और प्रकार के सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट करते हुए साथ में दिख जाते हो, या फिर आपने जो भी आपका धर्म है उसके अकॉर्डिंग जो रिचुअल्स है उनको फॉलो किया हुआ है। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार आपने मांग भरी हुई है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, चूड़ा पहना हुआ है और आपने किसी और के साथ में फोटो खिंचवाई हुई है, तो क्या इस प्रकार के एविडेंस को कोर्ट ये मान सकती है कि आपने उस बंदे से शादी की हुई है और आपको सजा हो सकती है या नहीं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आज का ये है, जिसमें उन लोगों को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए जो कि शादीशुदा होते हुए या डाइवोर्स का केस चलते हुए दूसरे पार्टनर के साथ जाते हैं और रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम तो एडल्ट्री में रह रहे हैं, एडल्ट्री क्राइम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पार्टनर उनको धोखा दे रहे हैं और दूसरे बंदे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने पार्टनर को बिना मतलब अनावश्यक कारण से त्यागा हुआ है। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी लाइफ में फंस चुके हैं, उनका डाइवोर्स केस पिछले कई सालों से चल रहा है और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने की चाव में कुछ गलती कर देते हैं और वो गलतियां फिर बाद में भारी पड़ जाती हैं और जेल जाना पड़ जाता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनके डाइवोर्स केस चल रहे हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको इस संबंध में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो से हो सके। नेक्स्ट, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक मिल जाएंगे, वहां पे भी आप हमको कम्युनिटी बनाने में सहयोग कीजिए ताकि वहां पर भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीजें हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए दोस्तों पूरे मामले को समझते हैं। मामला क्या था, पति और पत्नी की शादी हुई। कुछ समय के बाद जो पति था वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में चला गया। पत्नी को इस बात का पता चला और पत्नी ने सेक्शन 494 में उस पर केस डाल दिया बाइगैमी के लिए, यानी कि पत्नी ने कोर्ट को यह बताया कि इसने इस लड़की से शादी कर ली है। जाहिर सी बात है पति तो यही कहेगा मैं एडल्ट्री में रह रहा हूं, मैंने शादी नहीं की है। तो जो भी वाइफ के पास एविडेंस हाथ में लगे थे वो कोई ठोस एविडेंस नहीं था, हालांकि कुछ इसी प्रकार के एविडेंस थे जैसे कोई फोटोज हो या साथ का कुछ ऐसा हो जिसे देख के लग रहा हो कि ये कपल की तरह साथ में रह रहे हैं, एक मैरिड कपल की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। इस तरह की कुछ चीजें थी, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, लेकिन उसने कोर्ट में सबमिट किया और ट्रायल कोर्ट ने माना कि वास्तव में उसने अपराध किया है, शादीशुदा होते हुए बिना डाइवोर्स लिए दूसरी बंदी के साथ शादी कर ली है। और ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने दोनों को ही, यानी उस लड़के को भी यानी पति को भी और जिसके साथ वो रह रहा था उसको भी, लड़की को भी, दोनों को सजा सुना दी। 3 साल की सजा पति को, 3 साल की सजा उस लड़की को सुनाई गई, साथ ही साथ फाइन भी लगाया गया। अब दोस्तों इस फैसले के खिलाफ जो रिस्पोंडेंट्स थे यानी पति और जिसके साथ वो रह रहा था वो लड़की, वो अपील में सेशन कोर्ट में गए। अब सेशन कोर्ट ने सारी चीजों को देखते हुए माना कि ट्रायल कोर्ट ने अपने इस फैसले में गलती कर दी है और ट्रायल कोर्ट के पास ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जिससे पता चले कि उन्होंने शादी कर रखी है। और ये सब मानते हुए सेशन कोर्ट ने दोनों को इस कन्विक्शन से मुक्त कर दिया, यानी दोनों दोषमुक्त हो गए। और इसके खिलाफ फिर जो कंप्लेनेंट थी यानी वाइफ थी, उसने हाई कोर्ट में अपील करी। और दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के पूरे फैसले को देखा, सारे एविडेंस को देखा, कौन कौन से एविडेंस आए, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट का काम होता है देखना कि लॉ की पालना हुई या नहीं हुई। और पुराने बहुत सारे जो फैसले होते हैं उनको भी आधार बनाया जाता है अगला कोई फैसला लेने के लिए। वो फैसले सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, वो फैसले किसी हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया कि सेशन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो गलत है, यानी कि दोनों को दोषमुक्त कर दिया गया था। पति को दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि देखने से साफ पता चलता है कि उसने किसी और के साथ शादी कर ली है, वो उसके साथ रह रहा है। केवल यहां पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो सजा सुनाई गई थी 3 साल की, उसको मॉडिफाई कर दिया और 2 साल की सजा कर दी, प्लस 1000 रुपए का फाइन कर दिया। और साथ ही ये कहा यदि वो फाइन को नहीं भरता है तो उसकी सजा 1 महीना
और बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो लड़की थी, लड़की को मुक्त कर दिया गया, क्योंकि डायरेक्टली लड़की का उसमें कोई रोल नहीं है, उसने बाइगेमी नहीं की है, शायद ये मानते हुए हाईकोर्ट ने उस लड़की को दोष मुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना सब कुछ झेलना तो लड़की को भी पड़ा, इतना सब ट्रायल झेलना पड़ा, हाईकोर्ट में जाना पड़ा, हैरेसमेंट होती है, बहुत कुछ होता है, वो सारी चीजें दोनों को झेलनी पड़ी। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई यदि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, यानी आपका पार्टनर सही है और उसके बावजूद आप किसी और के साथ जाकर के एडल्ट्री में रह रहे हो और ये सोचे बैठे हो कि एडल्ट्री तो आज के समय क्राइम नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आपको अपना माइंडसेट ठीक करना है। यदि मुकदमा डल गया तो फिर कोर्ट के माइंड पर है कि कोर्ट उस चीज को कैसे एंटरटेन करेगी। जो भी एविडेंस आपकी पत्नी या आपका पति कोर्ट में देता है बाइगेमी का, उसको कोर्ट किस प्रकार से देखेगी। इसलिए महिला हो या पुरुष, अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो चीट करना बंद कीजिए। वैसे भी दोस्तों ये नैतिक रूप में भी गलत ही है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो एक्चुअल में डाइवोर्स वगैरह में फंसे हुए हैं, उनके साथ गलत हुआ है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इस वजह से वो सोचते हैं कि भाई डाइवोर्स में तो 10-15 साल भी लग सकते हैं और ज्यादा भी टाइम लग सकता है अपीलें वगैरह चली तो इसलिए हम किसी और के साथ रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इस प्रकार के जजमेंट घातक सिद्ध हो सकते हैं। यदि कोर्ट ने ये मान लिया कि भाई आप पति पत्नी की तरह रह रहे हो, आप पति पत्नी हो या आपने शादी कर ली है, तो आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप इस तरह के रिलेशनशिप में जा भी रहे हैं तो पहले प्रॉपर लीगल एडवाइस ले लीजिए। जो भी आपके लीगल एडवाइजर हो उनसे हर तरह की बिंदु पर बात कीजिए, हर तरह के एस्पेक्ट को जानिए, क्या सावधानियां आपको रखनी है वो जानिए। उसके बाद ही इस तरह से आप आगे बढ़े, बिना सोचे समझे इस प्रकार के कदम मत उठाएं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ के पूरी बात की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।